नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। ये आज जिस विषय को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, अक्सर किसानों के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि पौधा सूख क्यों रहा है। तो आज हम प्रैक्टिकली यूँ देखेंगे कि पौधे में क्या कमी है। खोदना शुरू करो, क्या कमी है। वैसे मूलतः दो वजह होती हैं पौधे के सूखने की। एक वजह तो है सफ़ेद गिदार। तो सफ़ेद गिदार एक काले मुंह का कीड़ा होता है, उसकी एक वीडियो पहले भी मैं डाली हुई है। एक तो सफ़ेद गिदार होती है और दूसरा होता है फफूंद। चूँकि पॉपुलर का बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़ी मात्रा में पिछले कई सालों से यहाँ से 85-90 के बाद यहाँ पॉपुलर लगना शुरू हुआ था और कंटिन्यू तब से चलता ही आ रहा है। तो हम किसान अक्सर लापरवाही कर देते हैं कि फंगीसाइड उसमें हम नहीं लगाते। तो है कुछ ये नहीं खुद दो आप। तो फंगीसाइड हम लोग नहीं लगाते और हम उसका सफ़ेद गिदार का भी कोई इलाज नहीं करते। तो जिसकी वजह से, लापरवाही की वजह से हमारे पौधे जो अक्सर सूखते रहते हैं। चलो कीड़ा ही है ये बड़ा है, चल आगे चल, यो नहीं है वो, हाँ ये सूखते रहते हैं। तो अब हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें अंदर क्या चीज़ है, किस वजह से पौधे सूख रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम पौध लगाते हैं, अक्सर किसान भाइयों को हम कहते हैं कि आप इसमें फंगीसाइड आप ज़रूर लगाएं। पौधे की जड़ें आप उसमें, क्योंकि फफूंद का क्या है कि हमने जैसे प्लांटेशन, हमारा ये पौधा था, ये पौधा हमारा सूख गया। इस पौधे को हमने अब खोद दिया है, काट दिया है। उसके बाद फिर हम लापरवाही कर जाते हैं, हम नहीं देखते कि यहाँ हमें क्या करना है। वो जो फफूंद है, वो फफूंद जो का तो ज़मीन में पड़ा रहता है, उसका कोई फिर दोबारा हम पौधा लगा देते हैं, वो पौधा हरा हो जाता है। लेकिन वो राक्षस आपकी ज़मीन में जो का तो पड़ा हुआ है, तो वो जैसे ही फिर दोबारा उसको मौका मिलता है तो आपके हरे भरे पेड़ को फिर सुखा देता है। या कई जगह पर हमने देखने में आया कि बड़े बड़े पौधों को हमारा सफ़ेद गिदार जो है, वो सफ़ेद गिदार एक ऐसा कीड़ा है जो बहुत बड़ी, उसका एक वीडियो में डाला भी था। दूसरा उसका प्राकृतिक तरीके से जो नियंत्रण है उसका वीडियो भी मैं डालूँगा। तो अब तक इस पौधे में सफ़ेद गिदार के लक्षण कहीं नज़र नहीं आए। मैं इसको खुदवा कर देख रहा हूँ, देखो खुद इसकी जड़ें। और लेकिन एक में जड़ गलन, एक जो बात सामने इसमें आई है कि जड़ गलन इसमें सामने आ रही है। तो जड़ गलन की समस्या इसमें देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, ये अभी खोद करके अंदाज लगेगा। तो इसमें सबसे पहला ज़रूरी तो ये है कि सफ़ेद गिदार अगर है तो उसके लिए हमारा जैविक नियंत्रण है बवेरिया बेसियाना। जैविक नियंत्रण में, क्योंकि वो जब तक आपके खेत में जीवांश कार्बन होगा, जो आपके खेत में नमी होगी, तो उसका आपका बवेरिया बेसियाना का जो जीवाणु है वो काम करता रहेगा और वो आपके दीमक के लिए और सफ़ेद गिदार के लिए वो कंट्रोल का काम करेगा। तो अब फ़िलहाल इसमें जो आप देख रहे हैं कि कहीं कोई लक्षण इसमें सफ़ेद गिदार का नहीं है। सफ़ेद गिदार फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आया इसमें। और पौधे की जड़ें जो हैं वो गल रही हैं। तो अभी और क्लियर होना बाकी है। चलो थोड़ा और खोद, अभी और क्लियर करेंगे इसको। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हमने फंगीसाइड अगर लगाया, पहली बात तो इसमें दो चीज़ होती हैं। एक तो है जड़ उपचार, दूसरा है भूमि उपचार। तो हमें हर फसल के लिए, चाहे हमारा अनाज की फसलें हैं, चाहे हमारी बागवानी है, चाहे हमारे चारे की फसलें हैं, किसी में भी हमें भूमि उपचार का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो फफूंद वो ज़मीन में रहता है, वो जो का तो हम अपनी फसल को काट लेते हैं। जो नुकसान उसने दिया वो तो दिया, लेकिन वो फिर उसके बाद वो फफूंद वहीं रहा और दोबारा जब हमने फसल लगाई वो फफूंद फिर खड़ा हो गया। तो इसलिए हमें सबसे पहले होता है हमारा भूमि उपचार। तो आप ट्राइकोडर्मा से, या फिर दूसरी बात प्राकृतिक तरीके से आप करना चाहते हैं तो उसमें चूना है, गौमूत्र है, गोबर है, उसका आप पेस्ट बना करके उससे भी हम पानी में लगा करके आपका भूमि उपचार कर सकते हैं। हमारा इसके अलावा जो हमारी फंगीसाइड दूसरे हैं उससे भी हम लोग भूमि उपचार कर सकते हैं। उसके बाद आती है जड़ उपचार या बीज उपचार की। जब हम पौधा लगाते हैं या बीज बोते हैं तो उसमें जैसे हमारा फंगीसाइड कोई भी रहा हो, चाहे वो ट्राइकोडर्मा रहा हो, हमारा चाहे वो बावस्टीन रही हो, M45 रही हो, M45 मैंगोजेब, कितने ही उसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं। तो उससे हमें आपका भूमि सुधार होना, भूमि उपचार करना चाहिए, फिर बीज उपचार करना चाहिए। तो इस तरीके से धक्का देना चाहिए। इस तरीके से
पौधे को हमने खोद लिया है। दबाओ नीचे, और खोदने में और दबाओ इसमें कहीं भी आप देख रहे हैं, नहीं आप जड़ दिखाने की कोशिश करें, इसमें कहीं भी सफ़ेद गिडार का कोई लक्षण इसमें कहीं भी नज़र नहीं आया। ये टोटल जो लक्षण हैं ये फफूंद के हैं, फंगल के हैं। तो इस फंगल के लिए हमें फ़िलहाल इसमें हमें ट्राइकोडर्मा, एक मित्र फफूंद है, हम ट्राइकोडर्मा लेंगे। ट्राइकोडर्मा का कल्चर, जैसे मेरी वीडियो है उसके बवेरिया बेसियाना के बारे में, ट्राइकोडर्मा का कल्चर हम सेम उसी पोजीशन में बनाएंगे। उसमें 1 क्विंटल गोबर लेंगे, 1 किलो हम ट्राइकोडर्मा लेंगे और उसको उचित नमी बना करके हम आपस में मिला देंगे और किसी पेड़ की छाया में या टीन शेड के नीचे ऊपर उसके ऊपर हम कट्टा, बोरी का कट्टा डाल देंगे। डेली उसमें हम नमी बनाते रहेंगे। तो इस तरह हमारा जो मित्र फफूंद है उसमें डेवलप होगा। और जैसे ये आप खेत देख रहे हैं, इसमें शाम के वक्त उसको बिखेर करके और जी हम उसमें उसकी जुताई हम लोग कर देंगे, ताकि हमारा जो मित्र फफूंद है वो हमारी ज़मीन में मिल जाए। तो उससे जब तक हमारी ज़मीन में नमी रहेगी और जीवांश कार्बन रहेगा तो तब तक वो फफूंद हमारा काम करता रहेगा, हमारे शत्रु फफूंद जो हैं उनको ख़त्म करता रहेगा। इसके अलावा जैसे अब ये पौधा है, इस पौधे ने अपना काम कर दिया, ये पौधा सूख गया। अब इस पौधे की बारी है, उधर इस पौधे की बारी है, उधर इस पौधे की बारी है, उधर उसकी बारी है। इतने तक आप किसी भी फंगीसाइड को ले लीजिए, उसका आप घोर बनाइए 1 से 2% का। और जैसे ये पौधे हैं, इसमें आप आजू बाजू में 2-2, 3-3 लीटर आप इसमें डाल दीजिए। क्योंकि ये आपका अगर आप ट्राइकोडर्मा का कल्चर बनाएंगे तो इसमें आपको 15-20 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा। तो इसलिए आप कोई भी रासायनिक फंगीसाइड, आप 22 ले लिए, M45 ले लिए, मैंगोजेब ले लिए, तो वो उसको आपको ले करके आप इसकी जड़ में डाल दें, ताकि इसका आंशिक जो असर है वो ख़त्म हो जाए। अस्थायी रूप से हल के लिए आप इसमें ट्राइकोडर्मा डालिए। भूमि उपचार आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलर की फसल हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में है और ये फफूंद जो है ये अक्सर फैल रहा है और हर किसान की समस्या खड़ी हो गई है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे पेड़ सूख रहे हैं। तो किसान भाई लॉस में ना जाएं, उसके अपनी भरपाई करने के लिए तो आप सबसे पहले आप भूमि उपचार कीजिए। दूसरे नंबर पर आप पौधा जब आप लगाएं उसका उपचार कीजिए। तो आप अपने खेत में आप ट्राइकोडर्मा को लगाइए पूरे खेत में, ताकि ये जो फंगल है इस फंगल से बचा जा सके और हमारा जो नुकसान है उसको हम कम से कम कर सकें या उसको बिल्कुल ज़ीरो कर सकें। तो किसान भाइयों, अगर आपको कोई सवाल हो इस बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हम हर वक्त आपकी सेवा में तत्पर हैं। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो इसको आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। किसान भाइयों, हमारा ये प्रयास रहता है कि वैसी वीडियो आप लोगों की सेवा में अक्सर डालते रहें। मैं बहुत किसान भाइयों से कहा कि आप उसको खोद करके देखिए, लेकिन किसी का स्पष्ट जवाब नहीं आता कि अगर इसमें सफ़ेद गिडार होता तो कीड़ा बाहर निकलता। तो लिहाजा आप अपने प्रैक्टिकल के तौर पर मैं आपको दिखाया है, ताकि आप इसको देख सकें कि इसमें जो नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की हम लोग भरपाई करेंगे। अब अगर दोबारा हम यहाँ पर पेड़ लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप ट्राइकोडर्मा का कल्चर बना करके इसकी मिट्टी में मिला दीजिए, फिर पानी दे दीजिए, उसमें आप दोबारा पेड़ तब लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे तो आपका पेड़ सूख जाएगा और आपका नुकसान होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिए, फ़ोन करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय गौ माता।